पाइथन सीरीज में एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, उसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। कंप्लीट पाइथन सीरीज में जो हम लोग को पढ़ना है, पूरा कंप्लीट पाइथन सीरीज पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग बैक में जाते हैं कि हम लोग पहले क्या क्या पढ़े। पहले हम लोग अभी पाइथन में वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होता है और कांस्टेंट क्या है, डेटा टाइप क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि स्ट्रिंग डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, स्ट्रिंग को हम लोग कैसे डिक्लेयर करते हैं पाइथन में। ठीक है। चाहे वो वेरिएबल क्या बोलते हैं, फ्लोट को कैसे डिक्लेयर करते हैं या कांस्टेंट को कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रिंग में डिक्लेयर करने का तरीका समझते हैं एक बार क्या है। स्ट्रिंग में तीन टाइप से हम लोग स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे सिंगल कोड में कर सकते हैं, डबल कोट्स में कर सकते हैं, ट्रिपल कोड में कर सकते हैं। ठीक है। बट मोस्टली यूज होता है, जब प्रोग्रामर यूज करते हैं वो डबल कोट्स में पाइथन में स्ट्रिंग डिक्लेरेशन करते हैं। ठीक है। इससे पहले हम लोग सिंगल कोट्स का है, और ये क्या बोलते हैं आपका डबल कोट्स है, और ये ट्रिपल कोट्स है। ये तीनों को हम एक बार रन कराते हैं। देखिए, पाइथन इज ए फन, पाइथन इज ए फन, पाइथन इज ए फन। ये तीनों का तीनों वैलिड है पाइथन में। ठीक है। बट ये कहाँ पे एरर दे सकता है आपका सिंगल कोड वाला, देखिए एक बार। सपोज मानिए मेरा str4 है। हम यहाँ पे लिखे सिंगल कोड डेली कॉलेज कॉलेज ऑफ इन इंजीनियरिंग टेस्ट लगाते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एरर दे दिया ये। अब इस इसको आप सिंगल कोड में नहीं डिक्लेयर नहीं कर सकते वेरिएबल को। ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या करना पड़ेगा, डबल कोट्स लगाना पड़ेगा। तो डबल कोट्स लगाएंगे तो ये प्रिंट कर देगा। और नहीं तो अब क्या होगा, अगर सिंगल कोड लगाते हैं, देखिए एरर दे दिया ये। ठीक है। तो ये हमको रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग को ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि सिंगल कोड में करना है कि डबल कोट्स में करना है कि ट्रिपल कोट्स में करना है। ठीक है। बट मोस्टली जो यूज होता है हम लोग का, वो होता है डबल कोट्स में। ये वाला डबल कोट्स में हम लोग स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते हैं। ठीक है। अब इसको हम लोग रन करके देखिए, एरर है नहीं है। अब चलिए एक बार 4 नंबर प्रिंट कर लेते हैं क्या, ठीक है ये। ठीक है। चलिए अब इसको यहाँ पे प्रिंट करते हैं। str4 और रन कराइए, आएगा। देखिए, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग या स्टॉपिस भी आ गया। ठीक है। चलिए अब आते हैं, इसमें हम लोग एक टॉपिक पढ़ना है, टाइप। जैसे मान लीजिए मेरे पास 3 ठो वेरिएबल है। एक वेरिएबल मेरा स्ट्रिंग है, दूसरा इंटीजर है, और तीसरा फ्लोट है। यहाँ पे मैंने कमेंट में भी लिख दिए है। ठीक है। अब हम इसको प्रिंट करते हैं। पहले पहले इसको प्रिंट करते हैं, टाइप कास्टिंग को बंद करते हैं। इसको कमेंट मारते हैं, ट्रिपल सिंगल कोट से कमेंट होता है। ठीक है। अब इसको प्रिंट करते हैं। देखिए यहाँ पे प्रिंट आ गया, मतलब स्ट्रिंग का स्ट्रिंग रिटर्न कर दिया, इंटीजर का इंटीजर हो गया, और हाई फ्लोट का फ्लोट कर दिया। ठीक है। मगर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे इसको बताते हैं कि कौन सा टाइप का है। जैसे मान लीजिए यस को डिक्लेयर करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग कैर लगाते हैं। ठीक है। यहाँ पे इसको इंटीजर लगाते हैं। ठीक है। इसको यहाँ फ्लोट लगाते हैं। ठीक है। यहाँ पे करने की जरूरत नहीं, वो पाइथन अपने आप समझ जाता है कि आपको ये स्ट्रिंग है, जो वैल्यू आपने दिया है वो स्ट्रिंग है, और इंटीजर है, और क्या बोलते हैं उसको, फ्लोट है। ठीक है। तो हम लोग को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मगर इसका कास्ट हम लोग टाइप निकाल सकते हैं। ठीक है। टाइप निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे इसको यूज करते हैं। ठीक है। अब इसको हम फिर से रन कराते हैं। देखिए फिर से वैल्यू आ गया। अब हम इसको कमेंट करते हैं। सी सिंगल कोट से कमेंट होता है। ठीक है। अब इसको कमेंट हटाते हैं यहाँ से। अब इसका टाइप निकालते हैं। देखिए इसका क्लास क्या निकलेगा। अब देखिए, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर का स्ट्रिंग निकाल के दे दिया यहाँ पे, सेकेंड नंबर का इंटीजर, और थर्ड नंबर का फ्लोट। यही ना मेरा टाइप है। इसका टाइप निकाल कर दे दिया मेरा। ठीक है। या देखिए आप, ये मेरा स्ट्रिंग है, ये मेरा इंटीजर है, ये मेरा फ्लोट है। वो रिटर्न भी वही किया हम लोग को। देखिए यहाँ, तो यहाँ देखिए स्ट्रिंग, इंट और फ्लोट। तो टाइप हम लोग ऐसे निकालते हैं। ठीक है। ऐसे हमको फाइंड करना है, किसी का टाइप फाइंड करना होगा, किस टाइप का वैल्यू है, तो हम लोग ऐसे टाइप करके क्या करते हैं, प्रिंट। ठीक है। जैसे हम फिर से लिख देते हैं, यहाँ पे लिखिए प्रिंट। जैसे मान लीजिए एक और डिक्लेयर करते हैं, सपोज मानिए पाई। पाई का वैल्यू मान लीजिए 3.14 है, 3.14। ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे लिखते हैं, कैसे इसको टाइप कर सकते हैं। इसको यहाँ ब्रैकेट करिए। ठीक है। और यहाँ पे क्या करिए, पाई लिखिए। ठीक है।
अब इसको हमको क्या करना है, कन्वर्ट, मतलब इसका टाइप पता करना है। तो ब्रैकेट, इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एक और ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे, टाइप लिख देंगे। देखिए यहाँ पे ऐसे। तो अब इसको करिए, आ जाएगा आपका टाइप। ठीक है, आ गया, देखिए तो फ्लोट आ गया। फर्स्ट वाले में क्या, सेकंड वाले में देखिए तो फ्लोट है, फर्स्ट वाले में स्ट्रिंग है, फ्लोट है, इंटीजर है, फ्लोट है। ठीक है, ऐसे हम लोग टाइप पता कर सकते हैं किसी भी वैल्यू को, कि क्या टाइप का वैल्यू है या किस टाइप का वेरिएबल है। अब आता है यहाँ पे कन्वर्जन। कन्वर्जन दो टाइप का होता है, एक होता है टाइप कन्वर्जन, एक होता है टाइप कास्टिंग। टाइप कन्वर्जन में क्या होता है कि ऑटोमेटिक पाइथन कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और टाइप कास्टिंग में क्या होता है कि हम लोग को जबरदस्ती कन्वर्ट करना पड़ता है। तो सपोज मानिए टाइप कन्वर्जन पहले समझते हैं। दो मेरे पास वेरिएबल है, ठीक है, एक ए और एक बी। तो ए में हमने इंटीजर वैल्यू दिया है और बी में फ्लोट वैल्यू दिया है। ठीक है, तो पाइथन में क्या होता है, पाइथन क्या करता है ना कि जिसका वैल्यू ज्यादा हो, जैसे मान लीजिए फ्लोट का वैल्यू क्या होता है, सुपीरियर वैल्यू है इंटीजर से, तो वो क्या करता है, पाइथन ऑटोमेटिक वो रिटर्न हम लोग को फ्लोट में करता है। आप देख लीजिए इसको, देखिए 3.5 है। ठीक, देखिए तो मतलब वन का वैल्यू 1.0 और बी का वैल्यू क्या है 2.5, तो दोनों का ऐड करेगा तो क्या आया 3.5। रिटर्न क्या करेगा सम में 3.5, यही मैनिपुलेट किया है सम में हमने। ये देखिए, हमने दो वेरिएबल बनाया और सम इक्वल टू ए प्लस बी और प्रिंट कर दिए सम को। तो इस केस में क्या रिटर्न कर दिया, फ्लोट रिटर्न किया। तो हमको कहीं भी इसमें जबरदस्ती कन्वर्ट नहीं करा, पाइथन अपने आप इसको कन्वर्ट कर दिया। मगर टाइप कास्टिंग में क्या होता है, हम लोग को जबरदस्ती कन्वर्ट करना पड़ता है। तो टाइप कास्टिंग को देख लेते हैं एक बार कि टाइप कास्टिंग क्या है। सपोज मानिए मेरे पास एक फ्लोट है। देखिए ये मेरा वैल्यू है, जैसे ये इक्वल टू ये इक्वल टू डबल कोट्स में मेरा 5 है, ये है। ठीक है, बट इसको हमने क्या किया, अब इसको हम अगर प्रिंट करेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए, सपोज मानिए इसको कमेंट करिए पहले, तब जाके समझ आएगा। इसको कमेंट करते हैं। ठीक है, अब इसको देखिए क्या बोलेगा, एरर देगा ये बोल रहा है कि कैन ओनली कॉन्कनेट द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को आप प्लस नहीं कर, कॉन्कनेट कर सकते हैं, प्लस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मेरा फ्लोट वैल्यू और ये स्ट्रिंग है। डबल कोट्स में क्या होता है, स्ट्रिंग हमने इससे पहले यहाँ पे स्ट्रिंग डिक्लेरेशन बता भी दिए हैं कि कितने टाइप का होता है। सिंगल कोट होता है, डबल कोट है, ट्रिपल कोट्स है। तो ये डिक्लेरेशन देखिए, तो ये डिक्लेरेशन क्या है, सिंगल कोड है, मतलब डबल कोड है। तो डबल कोड में कुछ भी रखेंगे तो क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। तो ये एरर दे दिया। अब मान लीजिए हमको तो सम करना है, सम करना है, तो इसको आप कमेंट मारते हैं, ऊपर वाले को कमेंट मारते हैं। इसको मारिए कमेंट, इसको भी मारिए कमेंट। ठीक है, और इसको ओपन कर दीजिए, ओपन करिए। हमने क्या किया, इस वेरिएबल को यहाँ पे क्या कर दिया, इस वैल्यू को हमने कन्वर्ट किस में कर दिया, फ्लोट में। ठीक है, तो अब देखिए ये फ्लोट में कन्वर्ट किया, तो वैल्यू क्या है 5 और ये क्या है 3.4। तो रिटर्न क्या करेगा 8.3414 करेगा। तो रिटर्न करके देख लीजिए, देखिए यहाँ पे क्या आया 8.14 आ गया। ठीक है, तो ये जबरदस्ती हमने कन्वर्ट किया। तो पाइथन में क्या होता है, दो टाइप का कन्वर्जन होता है। टाइप कन्वर्जन होता है, एक टाइप कन्वर्जन है, एक टाइप कास्टिंग है। तो टाइप कन्वर्जन में क्या होगा कि हमको कन्वर्ट नहीं करना है, पाइथन ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर देता है। और टाइप कास्टिंग में क्या होता है कि हम लोग को जबरदस्ती कन्वर्ट करना पड़ता है। तो जबरदस्ती कन्वर्ट करने के लिए वही है, यहाँ पे आपने हमने टाइप लगा दिया कि भाई किस टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा, किस टाइप का वैल्यू हो रहे थे। अब उसके बाद दोनों का सम कर दिया, सम इक्वल टू ए प्लस बी कर दिया। ठीक है, लास्ट एक टॉपिक है इसमें, मेंबर ऑपरेटर। मान लीजिए मेरे पास एक वेरिएबल में 3 ठोक स्ट्रिंग रिकॉर्ड है, वो स्ट्रिंग रिकॉर्ड है। तो हमको फाइंड करना है कि बनाना इन अ फ्रूट। ठीक है, इस फ्रूट वेरिएबल में क्या बनाना है, और एक फाइंड करना है कि गाजर इज नॉट इन फ्रूट्स। वेरिएबल फ्रूट्स में गाजर है, नहीं है। चलिए दूसरा फाइंड करना है, एक मेरे पास टेक्स्ट है, पाइथन इज अ फन। तो उस टेक्स्ट में हमको फाइंड करना है कि फन है कि बोरिंग है। तो फर्स्ट वाला में हमने फाइंड, इसमें फन तो है बट बोरिंग नहीं है। अब ये क्या रिटर्न करेगा, एक बार आउटपुट से देखिए, हम लोग समझिए। देखिए फर्स्ट वाला में क्या कर दिया, ट्रू। और ट्रू क्यों ट्रू ट्रू कर दिया, क्योंकि बनाना है और गाजर नहीं है फ्रूट्स में। इस वेरिएबल फ्रूट्स वेरिएबल में गाजर है, नहीं है। तो नॉट इन फ्रूट्स, तो वेरिएबल में तो नहीं है, तो रिटर्न कर क्या कर दिया, ट्रू। और ट्रू रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब मेरे पास ये दोनों ट्रू। फर्स्ट वाले में क्या है, फ्रूट्स में बनाना है, तो ट्रू रिटर्न कर दिया। गाजर नहीं है तो फिर भी रिटर्न ट्रू कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने फॉल्स लिख दिया, फॉल्स ट्रू हो गया। ठीक है, अब समझिए। अब पाइथन इज ए फन, इस टेक्स्ट में, इस एक टेक्स्ट है मेरा वेरिएबल, स्ट्रिंग वेरिएबल है, जिसमें एक फन है। मान लीजिए मेरा एक पूरा एक लाइन ऑफ सेंटेंस है, तो उस सेंटेंस में